अस्सलाम वालेकुम। ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। कुरान पाक रोमन इंग्लिश लैंग्वेज में डाला गया है। हदीस पाक की भी एंट्री का काम चालू है और अकायद अहले सुन्नत भी डाले हुए हैं। डाउनलोड करिए, पढ़िए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, डोनेट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। राहिल खान बोल रहा हूँ लखनऊ से। राहिल खान लखनऊ से। राहिल खान लखनऊ से। राहिल खान जी जी बोलिए भाईजान। जी, किसने आपका नंबर दिया था मुझे? जी हेलो। किसी ने आपका नंबर दिया था मुझे, बोला था बात कर लेना। किसने दिया भाईजान? मैं बरेलवी हूँ, अकीदे अच्छा। से। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, बरेली भाई हैं। जी। जी जी आप? जी मैं तबलीगी जमात से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अच्छा। जी किसी ने आपका नंबर दिया था। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा अच्छा, दिल्ली से हैं आप। जी जी। अच्छा, तो आपको बात करनी है कुछ? नहीं, फोन आपने करा हजरत, आप फरमाइए। नहीं हजरत, एक्चुअली आपका नंबर किसी ने दिया था, बोला आपसे बात कर लेना। कोई बात नहीं, बात तो करनी चाहिए। जी जी मुसलमानों का आपस में दुआ सलाम, खैर खैरियत, और कोई डाउट हो वो भी बात करनी चाहिए। जी जी, बिल्कुल हक बात है। हाँ। हुक्म फरमाइए आप। चलें फिर, अब कॉल कर ही दी है तो कुछ हमें बता दें। जी जी। जी जनाब मन, बिदात की तारीफ क्या है? असल में एक तो ये नंबर एक कि जो मसला है ना, जी ये मसले हैं, इन मसलों की वजह से आपस में ये जी। बरेलवी देवबंदियों का मसला चल रहा है। हाँ जी। है नी? अच्छा। तो कुछ मसाइल ऐसे हैं कि जिन पे इनमें सिर्फ आपस में फ़र्क है। अच्छा नहीं, कोई बड़े मसाइल नहीं है। अच्छा जैसे मसलन है इल्म गैब के बारे में, अच्छा उसके ऊपर मसाइल चल रहे हैं। अच्छा। और एक इल्म गैब के ताल्लुक से है या रसूलुल्लाह, जी ठीक है, यहाँ के मायने हाजिर के। अच्छा यानी बरेली भाई हमारे कहते हैं अल्लाह के नबी हर जगह मौजूद है। अच्छा। ऐसे ही है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, हम तो ये कहते हैं, वो यही कहते हैं, हमने तो ये सुना है। नहीं, आपने सुना होगा, पढ़ा नहीं होगा। अक्सर हमारी बात हुई है तो वो तो यही कहते हैं। या के मायने क्या होते हैं? या के तो ये मायने होते हैं, या निदा के लिए पुकारा जाता है, और या का मायना ये नहीं होता है। हमारे जमात के नज़दीक ये नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह हाजिर व नाजिर है। अच्छा जी, तो क्या है फिर, आप बताओ थोड़ा। हर जगह हाजिर और नाजिर का मसला नहीं होता है। बहरहाल वो तो एक दूसरा मसला हो गया। अच्छा। लेकिन अभी मैंने आपसे बिदात की तारीफ शायद असल में हजरत मैं तो एक ना तो आलिम ना मैं मुफ्ती। जी जी, मैं भी आलिम नहीं हूँ ना मुफ्ती हूँ, मैं तो वही एडवोकेट। तो ये बातें तो मसले मसाइल के तो आलिम मुफ्ती बता सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर एक, जैसे अब हम लोगों को अक्सर बरेलवियों को जो है वो देवबंदी हजरात जो है बिदती कहते हैं, मुशरिक कहते हैं। जी तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि आखिर बिदती जो कहते हैं, तो पहले तो असल मीनिंग तो बिदात की तारीफ से ही आधी मीनिंग पता चल सकती है, जी जी, वजह सही बात पता है। चलेगी। तो बिदात किसे कहते हैं? तो ये तो कोई आलिम मुफ्ती बताएंगे आपको हजरत। अच्छा, आपको नहीं पता? जी जी। अच्छा, वाकई नहीं पता आपको? वाकई में नहीं हजरत। अरे वाह, क्या बात है। आप बता दे जरा। अच्छा, मैंने ये सुना है कि बिदात की हाँ। तारीफ देवबंदी हजरात के नज़दीक ये होती है कि जो हाँ। कोई नया काम ऐसा करना जो सहाबा ने ना किया हो, या नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना किया हो, जी जी तो या खुलफाए राशिदीन ने ना किया हो, तो वो काम बिदात जी। कहा जाता है। जी और कहते हैं कि ये बिदात, हर बिदात गुमराह, हर दीन में हर नया काम बिदात है, और हर बिदात गुमराही, और हर गुमराही जहन्नम ले जाती है। जी, ये सही बात है। डेफिनेशन होती है। तो सही है जी ये डेफिनेशन? जी, यही हो गया, जो नया अच्छा काम करा जाए तो वही बिदअत। अच्छा, जैसे मिलादुन नबी हम लोग मनाते हैं तो ये बिदात हो जाता है। इसका जो फतवा मैं तो दे नहीं सकता भाई। अरे नहीं, बस फतवा नहीं मांग रहे हैं हम आपसे। बहुत अच्छा लग रहा है वैसे आपसे बात करके, बहुत कूल हो के आप बात कर रहे हैं। क्योंकि ये तो मसले मैं कह रहा हूँ ना, देवबंदी बरेलियों में हाँ मसलक का फर्क है। हाँ लेकिन राहिल भाई, हाँ। मैं ये कहता हूँ इस मौजू पर आपस में लड़ना झगड़ना, गाली गलौज करना। एक मिनट जनाब। वालेकुम सलाम। हाँ, मैं कुछ देर बाद कॉल करता हूँ। हाँ बेहतर। जी जनाब, फरमाइए। राहिल भाई, मसलक का फर्क है। जी तो इस मसलक के फर्क पर जी। मैं आपको गाली दूं, आप मुझे गाली दो, इससे हल हो जाएगा? हरगिज नहीं हल होने वाला। नहीं होगा ना? ना। अगर आप हक पर हैं जी
हैं, आप हक पर हैं, समझते हैं हम हक पर हैं, जी तो आप ये कोशिश करेंगे कि मुझे, यानी मेरा नाम मंजूर है, जी जी कि मैं मंजूर भाई को समझाऊं, मंजूर भाई आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं। बेशक मंजूर भाई, सही बात है ना। बेशक और अगर मंजूर मैं नहीं मानता तो आप क्या करेंगे, कहेंगे भाई चलो आप अपने हाल पे, बेशक बाकी हम आपके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह आपको बेशक हिदायत मंजूर दे। साहब, बेशक और बेशक। आप मुझे कहो कि नहीं तुम जलील रसवा हो, तुम गुस्ताख रसूल हो, मैं तुम्हें कहूँ, इससे दीन नहीं फैलेगा, इससे दुश्मनाई पैदा होंगी, जी जी समझ रहे ना। जी, तो यही राहिल भाई मैं कि नूर हसन साहब हैं, उनके ताल्लुक से ये नंबर आपको मिला होगा, हो सकता है। मैंने उनसे, वो बेचारे वीडियो बनाते हैं, जी जी हाँ, बरेलवी से ताल्लुक है उनका भी। जी जी। वो किसी बेचारे देवबंदी, आप उन्हें क्यों कह रहे हैं? बस बेचारे कहेंगे, वो भी हमारे भाई हैं, हम उनके लिए भी दुआ कर रहे हैं। लेकिन दुआ बेचारा तो बड़ा माजूर सा, लागर सा इंसान होता है ना बेचारा। बस मैं इसलिए उनके लिए मैं दुआ भी कर रहा हूँ, क्योंकि वो भी अल्लाह के नबी की उम्मती हैं, अच्छा अच्छा, है ना। हाँ। तो मैंने उनको एक दफ़ा कॉल करी थी अच्छा और ये समझाने की कोशिश करी थी कि भाई अल्लाह के वास्ते ऐसी वीडियो ना बना के डाला करें। अच्छा उस पर टाइटल लिख देंगे कि देवबंदी का मुंह काला, देवबंदी हार गया, और इस तरीके से देवबंदरों, और उसमें जो ना वो गाली गुफ्तार भी करते हैं। जी जी मानता हूँ मैं, सामने वाला भी करता है, वो भी करते हैं। जी जी अब वो टाइटल हिंदी में लिख देते हैं, जी से गैर भी सुनते हैं। जी जी अब मैं भाई उनको यही समझा रहा था कि अल्लाह के वास्ते ऐसी वीडियो ना बनाओ जी जिससे लोगों में नफरत पैदा हो। जी। भैया वो थोड़ी सी गर्मा गुर्मी भी हो गई थी, तो अच्छा उन्होंने फिर वो यूट्यूब पर डाल दिया। जी। तो ये कहानी है। अच्छा, तो वो क्या देवबंदियों के ताल्लुक से जो बात कहते हैं, क्या वो झूठ बात होती है? वो सारी झूठ है, सब झूठ है? सब झूठ है। मैं एक चीज और बताऊं मैं आपको, जी एक मिसाल के तौर पे हदीस है, जी उसके मफहूम के दो रुख निकाल दिए, जी समझ रहे हो ना। अब देवबंद हजरात ने तो दूसरा मौजू निकाल रखा है, जी बरेलवी ने दूसरा, चलो ये तो मसलक का मसला हो गया। जी जी लेकिन अब बरेलवी भाई ये कहते हैं कि मौलाना शिफ थानवी ने अपनी किताब में ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, ठीक है ना। जी जी अब मेरी कम से कम आपने भी बात करी है, मैं माशाल्लाह सारे बरेलवी से बात कर रहा हूँ, फोन आ रहे हैं जैसे आपने कहा। जी जी तो मैं कह रहा हूँ जो जिस बात को आप कह रहे हैं, मसलन के मौलाना शिफ थानवी ने ये लिखा जी कि नबी का ख्याल नमाज में आ जाए तो नमाज नहीं होगी, जी और कुत्ते का ख्याल आ जाए तो नमाज हो जाएगी। जी तो मैंने ये कहा कि हजरत ये जो अल्फाज आप कह रहे हैं, ये अल्फाज अगर हैं, जी मुझे आप किताब में कहीं भी लिखे हुए हों कहीं भेज दीजिए, जी। मैं इंशाल्लाह आपके साथ आ जाऊंगा। और बोलिए, कभी तबलीगी जमात में जिंदगी में नहीं जाऊंगा। अच्छा, यही होने चाहिए जो लिखे हुए हैं, जी है नहीं, जो जी। बोले। हाँ बिल्कुल। मैंने उनको समझाया कि वहाँ ये नहीं लिखा, ये लिखा है। मैंने कहा जो आप बोल रहे हैं वो लिखा है, तो मुझे आप जी भेजिए। जी। तो अभी तक तो राहिल भाई किसी ने मुझे भेजा नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ अच्छा, मैं ये कह रहा था, चलिए मैं उस इबारत पे भी इंशाल्लाह बात करूंगा। एक इबारत और है मेरे पास, तक़वियतुल ईमान, सफ़ा नंबर 59। जी जी। तो इसमें जो इस्माइल देहलवी साहब हैं, जी जी। तो ये फरमाते हैं कि आफ्टर हिज डेथ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैज मिंगल्ड विद डस्ट। माशाल्लाह, ठीक। समझ गए ना मतलब? जी जी, बताइए। जी, तो इसमें ये लिखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी मर के मिट्टी में मिल गए, ऐसा खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दिन मैं भी मर के मिट्टी में मिलने वाला हूँ। तो हम लोग का मुतालबा ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो भी फरमाया वो अल्लाह के हुक्म से फरमाया। जी बेशक। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने के ताल्लुक से तो मेरे ख्याल से मिट्टी पर हराम कर दिया कि वो और अंबिया के जिस्मों को खाएं। अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा हैं और रिस्क दिए जाते हैं। अब जिंदा है और रिस्क दिए जाते हैं, ये एक अलग टॉपिक हो गया, लेकिन यहाँ पर जो मसला है वो ये है, अंबिया अपनी कब्र में जिंदा है और मैंने मिट्टी पर हराम कर दिया कि अंबिया के जिस्मों को खाए। लेकिन इस्माइल देहलवी साहब वो लिखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं भी एक दिन मर के मिट्टी में मिल जाऊंगा। तो मर के मिट्टी में मिलने का मतलब ये है, तो इस्माइल देहलवी साहब ने जो फरमाया है, हमारा मुतालबा सालों से चल रहा है, तो ये कौन सी किताब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक दिन मैं भी मर के मिट्टी में मिल जाऊंगा? अगर कोई मुझे बता दे तो बड़ी। राहिल भाई, ये तो मैंने सुना भी नहीं है और मुझे मालूम भी नहीं है कौन सी किताब में। अच्छा, मैं अभी आपको इसका स्कैन भेज देता हूँ। जी भेज दीजिए, मैं वही से कहता हूँ, मुझे कोई नहीं भेज रहा। अभी भेजूं? हाँ अभी भेज दीजिए, मैं वही तो कह रहा हूँ, कोई मुझे भेजे, मैं तहकीक तो करूँ। अच्छा, तो अगर कोई ऐसी राहिल भाई, अगर कोई ऐसी गुस्ताखी करेगा जी भैया, हम भी उसको आलिम नहीं मानेंगे। माशाल्लाह भाई, मेरे नबी का सबसे बड़ा मर्तबा है यार, कोई आपकी शान में गुस्ताखी करे, बेशक, कोई समझ रहे हो ना। लेकिन मसला ये कि उसके मौजू कोई बना दिए जाते हैं।
जी जी इंसान कहना कुछ चाह रहा, उसका जवाब कुछ लिख दिया। अब मेरे एक बरेली दोस्त हैं, डॉक्टर साहब हैं, जी उनसे दोस्ती है मेरी, आना जाना रहता है। तो उन्होंने एक दफ़ा मुझसे यही सवाल करा कि हजरत एक बात कहूँ कि हाँ, कि आपके मौलाना शफी थानवी ने यार ये किताब में लिख रखा है, गलतियाँ लिख रखी हैं। जी मैंने कहा हजरत जो जो आप बोल रहे हैं, जी अगर ये गलतियाँ हैं जी तो इंशाल्लाह मैं तबलीग में जाना जिंदगी में बंद। जी तो जी मंगाइए किताब। उन्होंने बेहशी जवाबी मंगाया और एक दो किताबें मंगाई। अब उन्होंने मुझे दिखाया। जी तो हजरत इस बात को तकरीबन मेरे ख्याल से 4-5 साल हो गए, लेकिन उन सवाल का जवाब जहन में नहीं है, कौन कौन से सवाल थे मेरे। अच्छा लेकिन जब मैंने वो सवाल देखे जी तो वहाँ हजरत लिखा कुछ और है, समझाया कुछ और जा रहा है। इन्होंने उस बात को आदि को पकड़ कर और पेश कर रखा है। जी जी फिर मैंने उन डॉक्टर साहब को बताया, मैंने डॉक्टर साहब यहाँ ये नहीं है, देखिए आप ये समझिए ये क्या लिखा है, आगे पढ़िए। जी तो फिर डॉक्टर साहब खामोश हो गए, आगे बोले नहीं। अच्छा एक मिसाल के तौर पे कि जी देवबंदियों ने ये लिख दिया कि नमाज पढ़ना मस्जिद में जाना हराम है। जी अब इसकी शो हो गई, देखो देवबंदियों ने क्या लिख दिया, नमाज मस्जिद में जाना हराम है। जी लेकिन उसका मौजू आगे का नहीं बताया कि नशे की हालत में जी ना। तो जी। कुछ बातें ऐसी भी बहुत सारी हैं जो टकराव की चल रही हैं, जो है नहीं है, और उनका घुमा फिरू के बताया जा रहा है। जी चलिए, तो हम लोग उस पे बात इंशाल्लाह करते हैं कि जी जो चीजें हैं मौजूद हैं और मेरे पास उसकी दलाइल भी हैं। जी जी तो मैंने आपको व्हाट्सएप करा है, आप अपना जी। नेट खोल के वो इस राहिल भाई लेकिन एक बात और सुनिए, जी जी सर भाई, सिर्फ वही लिखा हुआ नहीं भेजेंगे आप मुझे। मैंने आपको पूरी इबारत भेजी है, आगे पूरी, पीछे की भी। हाँ, और दूसरी बात आप और वो जो किताब जिसमें लिखी है वो ऊपर का फोटो जरूर भेजेंगे हम। वो भी भेजा है, आप चेक करें। ठीक है जज़ाकल्लाह। मैं देखता हूँ, फिर बात करते हैं। जी ठीक, बेहतर। ठीक, सलाम अलैकुम। हेलो, राहिल बोल रहा हूँ लखनऊ से। जी राहिल बोल रहा हूँ लखनऊ से। जी राहिल भाई, और क्या हालचाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उसके रसूल का करम है, बुजुर्गों की दुआएं हैं, वलियों का साया है। शुक्र है माशाअल्लाह। खुदा वंदे आलम का, जिसने वहाबी, देवबंदी, खारजी, नुसैरी, शिया नहीं, सुन्नी, हनफी, बरेलवी, कलंदरी, कादरी, रूरी, नूरी, रजवी, अजहरी। अच्छा राहिल भाई, आप अगर हम आपको सलाम करें तो आप जवाब नहीं देते हमें? जी नहीं, क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि आपका अकीदा हमें पता है ना क्या है। अच्छा, जी तो उस अकीदे की बुनियाद पर आप हमसे सलाम करते हैं? जी, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि सबसे ये तो सवाल वैसे हमें आपसे करना चाहिए था, लेकिन चलिए आपने क्यों? पूछा है तो हम बता देते हैं। हाँ, आप क्योंकि बताइए। जो देवबंद वाले हैं उनके नजदीक बरेलवी जो होते हैं मुशरिक होते हैं और हाँ, बिदअती होते हैं, तो मुशरिक को तो सलाम करना ऐसे भी नाजायज है, नहीं कर सकते। नहीं, किसने कहा कि ये मुशरिक होते हैं? ये जमहूर देवबंदियों के जो उलमा है उन्होंने कहा। कि मुशरिक होते हैं? जी, उन्होंने कहा अच्छा। मज़ारों पे जाते हैं, हुजूर के इल्म गैब को मानते हैं, फला जी। फला 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 नजर अच्छा नहीं राहिल भाई, आते। एक बात बता सकते हैं आप? जी जरूर ये पूछिए। जो लड़ाई है बरेलवी देवबंदी की, किस चीज पर है? ये अकायद पे है। अकायद, एक अकायद बताएं। जैसे कि हमने आपको सुबह ही एक अकायद बताया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माअज़ल्लाह मरकम मिट्टी में मिल गए, और हमने आपको व्हाट्सएप भी करा आज। जी, वो राहिल भाई वो अकायद नहीं है, उसको आप अकायद नहीं कह सकते। अच्छा, ये अकायद नहीं है। इसको आप ये कहेंगे कि ये जो उन्होंने लिखा है, अच्छा एक गुस्ताखी ये भी कह सकते हैं, गुस्ताखी लिखी है। अच्छा तो उसमें अकायद का फर्क नहीं कर सकते आप। जी, अब मैं मसलन वजाहत कर दूं। जी, आप बता दीजिए। अगर कोई किसी जमात का उलमा बड़ा आलिम वो कोई एक इबारत लिखता है। हेलो हेलो, जी, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी आपको? जी अब आ रही है, मैं बताइए। कह रहा हूँ, अगर किसी जमात का कोई बड़ा मोतबर शख्स जो है वो कोई एक इबारत लिखता है और वो अकीदे के ताल्लुक से होती है, और अगर बाकी के उलमा उसको सही तस्लीम करके कोई फतवा नहीं देते, बनिस्बत वो गलत हो, कुफरिया हो, गुस्ताखी हो, तो फिर ये माना जाता है कि यही इस जमात का अकीदा है। राहिल एक सेकंड रुकेंगे जरा? जी जी, रुक गया। एक मिनट। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. जिससे बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. हेलो जी जनाब। जी राहिल भाई, माफ करना। जी जी, कोई मसला नहीं। मैं वो एक अर्जेंट फोन आ गया था फैक्ट्री से। अच्छा, जी जी। हाँ, तो जी बताइए क्या गिरते आप? तो बहरहाल जो इबारत आपने मांगी थी, तलब करी थी, वो तो मैंने आपको सुबह भेज दी। आपने अब तक उसे देखा नहीं? जी, देख लिया था मैंने भाईजान। अच्छा, देख लिया। हाँ। अच्छा, तो क्या पढ़ा आपने उसमें? उसमें यही पढ़ा मैंने कि जो इबारत लिखी गई है ना, जी जी, उसमें जो लिखने का फर्क, वो फर्क गलत है। अच्छा
लिखने की बुनियाद पर किस पे कुफ्र का फतवा नहीं लगा सकते। अच्छा, उसमें कुरान में है जिसका मफहूम है कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। जी जी हर जान को मौत का मजा चखना। जी जी इससे ये क्या साबित होता है, अल्लाह के अलावा सबको मरना है। जी जी ठीक है ना। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह के मुँह के मट्टी हो गए, ये अल्फाज गलत हैं। गलत है ना, कुफरिया गलत है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल गलत है। जो बात है वो कही जाएगी, है ना। तो मैंने उलमा से पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जो लिखा है, लिखने में वो क्या बोलते हैं उसको, क्या वो ऊंच नीच कर दिए। हालांकि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है उस वक्त में, वो पूरी तारीख लिखी हुई है कि अक्षा के सामने सजदा कर रहे थे, वो आपने भी पढ़ा होगा। तो उन्होंने, अल्लाह के नबी ने मना फरमाया कि नहीं सजदा मत करो, क्योंकि मैं भी उसमें लिखना कुछ और चाहिए था, मैं भी मर जाऊंगा और कब्र में चला जाऊंगा इस तरीके से, लेकिन उसमें जो लिख दिया गया है वो लिखा गया मैं मरकर मिट्टी में मिल जाऊंगा। हाँ, ये गलत कह रहे हैं कि ये लिखने में जी वो हुई है। जी तो फिर मैंने कहा जी ये तो फिर गलत बात है। कहने लगे इस लिखने पर कुफ्र का फतवा नहीं लगा सकते, हो सकता है यकीन उनका कुछ हो, लिख दिया उन्होंने ये। अच्छा अच्छा, तो जैसे कि एक शख्स है। एक मिनट मेरी बात तो सुन जी, लीजिए। जी, जी, अच्छा, अच्छा चलिए आप बोलीजिए। नहीं आप ही बोल रहे हैं। हाँ, तो अब जैसे कि मैंने फिर कह रहे अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो उलमाए बरेलियत के अंदर भी जी। बहुत सारे ऐसे लिखे हुए हैं अच्छा। जो अगर आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा गलत है। मैंने कहा जी जैसे कि, तो उन्होंने कहा जैसे कि फतवा रजिया के अंदर सफ़ा नंबर 2 जी सॉरी किस्त नंबर 2 सफ़ा नंबर 121 जी 121 से 131 बताया। जी जी उसमें अहमद रजा खान साहब ने ये लिखा जी कि जो सुअर है जी, उसकी मनी पाक होती है। सुअर की मनी पाक होती है जी। उन्होंने मुझे हवाला नंबर भी दिया है बाकायदा। अच्छा। और एक जगह ये लिखा है सफ़ा नंबर किस्त नंबर 4 अच्छा। सफ़ा नंबर 441 जी जी कि शराब जो है जी, वो हलाल है। शराब हलाल है नहीं? पूरी। देखिए आपने कहा था कि जैसे कि आपने मुझसे कहा था सियाक व सिबाक भी होना चाहिए किसी इबारत जी का। जी तो जी इस जो आपने इबारत अभी पेश करी है, हाँ। शराब हलाल है, तो इसका सियाक व सिबाक जरा फरमा दीजिए। नहीं, मेरी बात सुनिए पहले आप। जी जी बताइए। ये मैंने सिर्फ ये नहीं कहा ये गलत, तो अगर आप एक बात पकड़ेंगे ना हाँ, तो उस बात को पकड़ने पे ये गलती है। नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ करेंगे हेलो। जी। अब जैसे कि शराब है, तो हाँ। अगर कोई दवा है और हाँ। दवा के तौर पे उसको ले रहा है और हाँ। वो जान बचाने की दवा है और उसके मुकाबले में कोई ऐसी दवा बाजार में मौजूद नहीं जिसमें अल्कोहल नहीं है, हाँ। और अगर वो ले रहा है तब ये हाँ। हलाल हो सकती है ना? जब भी हो सकती है। हाँ, तो इसीलिए कह रहा हूँ सियाको सी बात पढ़िए तो समझ में आए। वाह मैं वही कह रहा हूँ। अच्छा अब ये स्वर्ग के मनी पाक वाला आप बता सकते हैं इसके बारे में? अच्छा, क्यों लिखा है? ताल्लुक से जब आप मुझे पूरी इबारत भेजेंगे हाँ। तब मैं उसको देखूंगा, फिर मैं चलिए उस पे आपसे अच्छा, एक डिस्कशन करूंगा। तीसरी बात उन्होंने कहा जी कि अहमद रजा खान साहब जी है उसने क्या बोलते हैं, नाम याद नहीं आ रहा किताब का, मलफूजात में। अच्छा। अपनी मलफूजात में लिखा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउजुबिल्लाह तब में उनकी बीवियां पेश होती हैं। अच्छा, पेश होती हैं। शब्बाशी है। हाँ, तो शब्बाशी के क्या मायने होते हैं? आप बता दीजिए मुझे इसका मतलब क्या है। जी, शब्बाशी के मायने होते हैं क़याम करना, वक्त गुजारना। रात गुजारना, वक्त गुजारना जी। अच्छा, ये पूरा खुलासा ये लिखा हुआ है इसमें जी। एक मिनट सब्र करिएगा। तो मैं एक मिनट जनाब अमन, एक मिनट जी, माजरत चाहूंगा बस 1 मिनट। कोई बात नहीं। आपकी किताब है शरह हुज्जतुल बलागा, जिल्द 4 सफ़ा नंबर 202 जी। इसमें इबारत लिखी है कि गुरूब के बाद अरफा से वापसी, हाँ। मुज़दलिफा में शब्बाशी और वकूफ की हिकमतें। ठीक है जी। और आपकी एक दूसरी किताब है हाँ। और जिसका नाम है, 1 मिनट रुक जाइए, उसमें लिखा हुआ है कि तबलीगी जमात वालों का मस्जिद में सोना और वहाँ के मकामी लोगों का एक रात के लिए शब्बाशी करना। फतावा रहीमिया सफ़ा नंबर 120। मैं आपको ये भी भेज दूंगा। अच्छा, आंखों से बात के साथ इंशाल्लाह। जी जी।
तो शबाशी के मायने ये नहीं होते हैं। और दूसरी चीज़ जो आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुनक़ल फरमाया है वो हदीस शरीफ है, उसके ताल्लुक से हदीस शरीफ भी मौजूद हैं, वो भी मैं आपको हदीस शरीफ भी फॉरवर्ड कर दूंगा। आला हजरत ने अपने पास से नकल नहीं फरमाया, उसमें हवाला जात भी दिए। अच्छा राहिल भाई, जी भाई, 1 मिनट आप मेरे जरा एक साथी से बात कर सकते हैं? 1 मिनट बाद फिर मैं कर लूंगा। हाँ बिल्कुल ज़रूर। 1 मिनट रुकिए जरा। जी ज़रूर। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। भाई हेलो। जी राहिल भाई, जी जनाब। बात करिए फिर मैं करता हूँ। जी जी। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलाम वालेकुम इक़बाल। हाँ भाई बताएं राहिल भाई, क्या आप इनको क्यों गलत कह रहे हैं मेरे भाई? बात अकीदा वगैरह कहते हैं ना, इनको क्यों कहते हैं? क्या कह रहे हैं हम इनको? मतलब जो भी है, इनको क्या क्या इल्जाम लगा रहे हैं हजरत, बताइए आपके पास। आप ही बता दें जनाब, हमने क्या इल्जाम लगाए हैं? ये एक तो बिदअत की तारीफ पूछ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे उलमाए देवबंद ने गुस्ताखियाँ की हैं, किताब में ये लिखा है, तो कह रहे हैं इसकी बुनियाद पर कुफ्र का फतवा लग सकता है। हाँ भाई बताएं। तो मैंने एक इनको इबारत पेश करी थी जिसका किताब का नाम है तक़वियतुल ईमान, जिसमें शाह इस्माइल देलवी ने लिखा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दिन मैं भी मर के मिट्टी में मिल जाऊंगा, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलियुल अज़ीम। हाँ तो इसके ताल्लुक से आप क्या फरमाना पसंद करेंगे शेख साहब? देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा आलिम या फिर कोई तालिब इल्म भी नहीं होता बड़ा, लेकिन आप देखें ना जी दिखाइए ना। अल्लाह के अलावा देखिए हाँ। कुछ चीज आप पहले सुने मेरी हाँ, बात। सुने। अल्लाह के अलावा सबको तो बहुत, देखिए हम मरने का जो ये लफ्ज होता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में नहीं इसको सुन सकते, जी। ये बात दुरुस्त नहीं है, अल्फाज ये दुरुस्त नहीं, ठीक है, ये गुस्ताखाना बातें हैं, ठीक है ना। जी। लेकिन इसका मफहूम आप देखें, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात नहीं फरमाए? ये देखें जी। तो क्या मर के मिट्टी में मिल गए? और हदीस शरीफ ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने मिट्टी पर हराम कर दिया कि वो अंबिया के जिस्मों को खाएं, और अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा है, रिस्क दिए जाते हैं। वो तो मैं ही मानता हूँ, वो तो मैं ही मानता हूँ। मंजूर भाई को भी थोड़ी देर पहले ही बताया हूँ कि कब्र जो है, कब्र की मिट्टी हुजूर अकरम किसी भी अंबिया को, नबी को छोड़ो, किसी भी अंबिया को, किसी भी अंबिया के जिस्म को कब्र की मिट्टी नहीं खा सकती। मंजूर भाई बताया नहीं हमने? जी बिल्कुल। तो इससे मुराद ये कहाँ हो रहा है जो आप निकाल रहे हैं राहिल भाई? नहीं, इससे ये मुराद है ना कि मर के मिट्टी में मिल जाऊंगा का मतलब क्या हुआ? मुझे सिर्फ इतना बताएं, मर के मिट्टी में मिल जाऊंगा का मतलब क्या हुआ? कि मिट्टी खा जाएगी? एक दिन मैं भी, मेरा एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। आप ले रहे हैं ना, ये तो आप मुराद आप बता दें, मर के मिट्टी से मरने का मिलने का मुराद उन्होंने क्या लिया था? मसलन अभी देखो कोई चीज मैं बता रहा हूँ, अभी जैसे हम मिट्टी में मिल गए, मिट्टी कोई चीज का किसी कब्र खोद रहे तो मिट्टी में मिल नहीं जाते हम, मिट्टी लग नहीं जाती हम पे, मिल गए नहीं है, मिट्टी से मिल नहीं गए हम। अच्छा सुने, कभी आप जो है किसी की तदफीन में गए और आपने किसी मुर्दे को दफनाया, मिट्टी दी, तो जब आप घर लौट के आए तो आपने कहा कि आज तो मैं भी मर के मिट्टी में मिल गया? नहीं, मर वाला नहीं है तो आप मिट्टी में कैसे? अच्छा ठीक है, आप कहेंगे कि मेरे कपड़ों पे मिट्टी लग गई, मेरे हाथ पे मिट्टी लग गई, आप यही कहेंगे ना? आप ये तो कहेंगे नहीं कि मैं तदफीन करने गया था, मैं भी मिट्टी में मिल गया। मिट्टी में मिलने का मतलब क्या होता है? जिंदे का देखिए ना, सुनिए, मिट्टी में मिलने का मतलब क्या हुआ? कि एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, डेड बॉडी जो है पूरी तरह से डिकम्पोज होके खत्म हो गई, मिट्टी में मिल गया। जैसे कि मैंने किसी बिजनेस में 1000 रुपए लगाए, बिजनेस में नुकसान हुआ, मेरा सारा पैसा मिट्टी में मिल गया, यानी कि खत्म हो गया, गर्क हो गया, गायब, एग्जिस्टेंस ऑफ हो गया। अब यही बात से आपको बताऊं, मिट्टी में क्या मिल गया? क्या वो पैसा नहीं मिला ना? मिट्टी नहीं गया, हालांकि कुछ पैसे बचे होते हैं। नहीं, कुछ नहीं बचे, सब बर्बाद हो गए। एग्जिस्टेंस मेरे पास से चला गया, खत्म हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ हो गया, एंड हो गया। जबकि अंबिया के लिए तो खुसूसी तौर से ये फरमाया गया है कि अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा हैं, रिस्क दिए जाते हैं, इबादत करते हैं, और मिट्टी पर हराम कर दिया गया कि अंबिया के जिस्मों को खाए। तो जब मिट्टी पर अंबिया के जिस्मों को खाना हराम कर दिया गया तो फिर अंबिया मिट्टी में कैसे मिल गए? नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक।
वो उससे मुराद तुम्हारे जैसे मनगढ़ंत बातें नहीं ले रहे, उससे मुराद ये कि उनको दफनाया गया, वो भी कब्र में चले गए, इससे मुराद ये लो, समझे? उससे मुराद तुम कुछ भी मत ले लो। अरे अगर एक किताब में, आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? नाम पर मत बहस कर, नाम पर मत बहस करें, बताएं। अरे नहीं, अब अरे क्या नाम इतना आपका खुफिया है कि बताने में आपको तकलीफ पेश आ रही है? नहीं, नाम इतना फेमस भी नहीं है कि बता सकते। तो बता दें। नहीं बताएं, आप बताएं। अरे आप क्यों डर क्यों रहे नाम बताने में? आप इनसे बात कर रहे हैं, इनकी तस्कियत से तारुफ हो गया ना। मैं इनसे कहाँ बात कर रहा हूँ, ये तो आपको लेके आए और आपने खुद मुझसे बात करी। कोई बात है, आप आगे तो बात करिए राहिल भाई। अच्छा चले ठीक है, चले ठीक है। इन्होंने जैसे कि कहा कि मिट्टी में, क्या भी आपने कहा था मिट्टी में मिल जाने का क्या मतलब, मैंने गलत निकाल लिया है ना? देख किसी चीज का ना, अगर किसी चीज से मुराद कुछ लेंगे तो जी मैं समझ गया। अगर एक किताब में लिखा हुआ है, अगर एक किताब में लिखा हुआ है, फर्ज करिए किताब में लिखा हुआ है कि जैद ने 10 रुपए की चोरी करी, अब उस किताब में लिखा हुआ है, अब मैं कहूँ लोगों से कि नहीं नहीं इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये है कि रुपए ने जैद को चुरा लिया। एक तरह थोड़ी, इतना उलटफेर थोड़ी है जितना तो आप तो उलटफेर कर रहे हैं। उसमें साफ लफ्जों में लिखा है कि हुजूर ने फरमाया, उसमें अच्छा सुने, उसमें लिखा हुआ है, अच्छा सुन ले, अभी मामला खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। उसमें लिखा हुआ है, किताब में लिखा हुआ है तक़वीतुल ईमान में कि हुजूर ने फरमाया कि एक दिन मैं भी मर के मिट्टी में मिल जाऊंगा। तो हुजूर ने कौन सी हदीस में फरमाया कि एक दिन मैं भी मर के मिट्टी में मिल जाऊंगा? क्योंकि हुजूर की तरफ झूठ मंसूब करने का आप अजर जानते हैं क्या होता है, मैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना। मर के मिट्टी में ना कहें आप इस तरह के। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कभी ये नहीं कहा कि मेरा भी फौत होना, मेरा भी इंतकाल होना? फौत होना अलग है, फौत होना अलग है और मर के मिट्टी में मिलना अलग है। अच्छा सुने, चले अच्छा छोड़े, अकलियत को समझाने के तौर पर ये कहा जाता है, अकलियत को तुम्हारे अकलियत को समझाने के तौर पर कि भाई जैसे आम तौर पर इंसान मर के कब्र में जाते हैं, ये बात आगे बात पकड़ में आ गई, बात पकड़ में आ गई। अब सुनिए, आम तौर पर अगर हम जनरल वे में किसी शख्स से कहेंगे तो हम कह सकते हैं अशरफ अली थानवी मर के मिट्टी में मिल गया, रशीद अहमद गंगोही मर के मिट्टी में मिल गया, मैं जिनसे बात कर रहा हूँ इनका दादा मर के मिट्टी में मिल गया, ठीक है? तो मैं आम तौर पे लोगों से कह सुन लें, सब्र करें, कुव्वत बर्दाश्त रखें, बर्दाश्त करके कुव्वत पैदा करें। बोले अब मैंने आम शख्स के लिए कह दिया कि ये मर के मिट्टी में मिल गए, लेकिन क्या हुजूर भी आम शख्स हैं जिनके बारे में यही मिसाल पेश करी जाएगी? देखें, मैं बोल रहा हूँ ये बातें गलत हैं, इस तरीके से जो कौन सी बातें गलत हैं? तो अरे तो लगाइए, कहिए कि शाह इस्माइल देलवी की इबारत कुफरी आती, झूठी थी, उसने हुजूर की तरफ झूठ बांधा, कह दीजिए, बात खत्म कर लेते हैं। मफहूम हर चीज का मफहूम लिया जाता है, तर्जुमा नहीं लिया जाता। अरे जनाबे मन, अगर कोई ऐसी आयत करीमा कोई सुन लें आप, मैं आपको मफहूम बता रहा हूँ, अगर कोई ऐसी आयत करीमा मौजूद होती, कोई हदीस कुदसी मौजूद होती या कोई हदीस शरीफ मौजूद होती कि अंबिया के जिस्म भी आम लोगों के जिस्म की तरह एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे, तब तो हम कह सकते थे कि हाँ इबारत सही। लिसन टू मी माय डियर ब्रदर, लिसन टू मी माय डियर ब्रदर बिफोर इंटरफेयरिंग जस्ट लाइक एन इडियट पर्सन। अगर इस तरह की इबारत होती, हाँ सुन लेना, तो ये तो नहीं कहा, लेकिन इसके बकौल जब फरमाने आलिशान मौजूद है कि अंबिया के जिस्मों को मिट्टी पे खाना हराम कर दिया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दिन मैं भी मर के मिट्टी में मिलने वाला हूँ, तो मुझे वो इबारत पेश कर देना कि नबी की बात के अंदर अगर आप तावील कर रहे हैं, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अंदर आप खुद पेशता अपनी मर्जी से आप उसमें घटा बढ़ा रहे हैं बात, तो आप खुद बताइए हुजूर की तरफ झूठ बांधने वाले का अंजाम क्या होता है? ठीक है, आपने कह दी। बहुत सारी उलमाए देवबंद की बहुत सारी किताबें दिखा सकता हूँ जो हयात पर मबनी बहुत सारी किताबें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात को मानती हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया की वो ये लिख रहे हैं, तमाम अंबिया के सामने ये कहना गुस्ताखी है कि कब्र की मिट्टी उन्हें खाती है। तमाम उलमाए अकाबिर I like it. Now listen to me one thing, my dear brother. आपको हवाला चाहिए तो हवाला दे दूं, लेकिन listen to me my dear brother, listen to me my dear brother, आप मेरी बात सुनिए। आप एक बहुत नेक इंसान हैं, आप 5 वक्ता नमाजी भी हैं, आप बड़े अच्छे अच्छे काम करते हैं। मैंने आपके ऊपर आपकी सीरत पे एक किताब लिखी कि आपका जैसे नाम मान लीजिए मैं रख देता हूँ, अब आप नाम बता नहीं रहे तो मैं आपका नाम रख देता हूँ, बाबू छपरी। तो बाबू छपरी भाई बहुत नेक आदमी है, बाबू छपरी भाई मुत्तकी परहेजगार हैं, बाबू छपरी भाई जो है वो चोरी नहीं करते, बहुत नेक आदमी है, झूठ नहीं बोलते। और मैं आखिरी में लिख दूं कि बाबू छपरी भाई निहायत ही जलील इंसान है। अब आप मेरी कौन सी बात को सच मानेंगे? मैं समझा नहीं, बहुत जलील आदमी है। हाँ,
देखें भाई थोड़ा से ये तो बता दें कौन सी बात को मैंने आपकी शान में मैं बता रहा हूँ, सुन लेना तो दो एक मिनट पहले सवाल सवाल समझ में नहीं आया, मिल गया तो वो काबिल कबूल नहीं होता। सवाल आपका मेरा सवाल आपकी समझ में नहीं आया। मैं कह रहा हूँ मैंने आपकी तारीफों में खूब लिखी इबारतें खूब लिखी और आखिरी में लिख दिया माज़अल्लाह, कह रहा हूँ बताने के तौर पे बुरा ना मानिएगा, मैंने लिख दिया आपकी वालिदा की शान में गुस्ताखी कर दी या मैंने आपके वालिद की शान में उसी किताब में गुस्ताखी कर दी, तो आप क्या कहेंगे? नहीं इसने मेरे बारे में इतनी तारीफें लिखी हैं, छोड़ो मेरी माँ को कहता है जाने दो, बाप को कहता है जाने दो, ये तो अच्छाइयाँ लिखी हैं। हवाले से मैं बात बता रहा था, जिस हवाले से आप कहते हैं कि नबी पाक को आमतौर पर वो समझते हैं, आमतौर पर नहीं समझते, उनका तो अकीदा ये था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की मिट्टी भी अल्लाह के अर्श से ज्यादा अफजल है। आप अल-मुहन्नद अल-मुफन्नद उठाएं, अल-मुहन्नद अल-मुफन्नद उठाएं, आप अगर ये हवाला झूठ हो तो गर्दन कटवा दूंगा मैं। अच्छा इसी तरह से आपकी एक किताब है कि उसमें लिखा हुआ है कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम अपने बड़े भाई की तरह करनी चाहिए। आपकी एक किताब है जिसका नाम है तक़वियतुल ईमान, सफ़ा नंबर 14, इस पे लिखा हुआ है द बिग क्रिएशंस मीनिंग द प्रॉफिट्स एंड द स्मॉल क्रिएशंस मीनिंग ऑल अदर क्रिएशंस आर इन फ्रंट ऑफ द ग्रैंडियर ऑफ अल्लाह मोर डिस्ग्रेस देन अ कॉबलर सुम्मा माज़अल्लाह, कि अल्लाह की कोई भी मखलूक छोटी या बड़ी हो, अल्लाह के सामने वो एक चमार से भी बदतर है माज़अल्लाह। अल्लाह के सामने नहीं, अल्लाह के बामुकाबले। हाँ, अल्लाह के बामुकाबले चमार से भी बदतर है, सामने और बामुकाबले, चमार से भी बदतर है, सामने में भी फर्क है। हाँ तो चमार से भी बदतर है। तमाम इसमें अंबिया आ गए, तमाम औलिया आ गए, तमाम सहाबा आ गए। जी मैं इसी बात पर ना उलमाए देवबंद को काफिर भी समझता था, गुस्ताख भी समझता था, और इनके पीछे नमाज भी पढ़ना जायज नहीं समझता था। आज भी मैं बहुत सारी तमाम इबारतों पर बहस करता हूँ। और ना तो मैं बरेलवी हूँ, ना देवबंद हूँ, ना मैं अहले हदीस हूँ। मैं आपको फिर क्या है आप भाई? मैं हनफियत के सारे उसूल को मानता हूँ, एक हनफी हूँ, लेकिन शाह वलीउल्लाह तक के सारे सिलसिले को मानता हूँ। उसके बाद की जो मनगढ़ंत किताबें और एक दूसरे के ऊपर सर्रो तबर्रह करके एक दूसरे की शान में और बुग़्ज़ में बहुत सारी उल्टी सीधी ग्रोह बने, उन सब चीजों को नहीं मानता। ये आपसी झगड़े हैं, इत्तेहाद कायम करने का हमारे पास जो है टाइम तो बहुत है, लेकिन हम जो है किसी पर तबर्रा करें, एक दूसरे को काफिर करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। मतलब हुजूर की शान में कोई कुछ भी लिख दे, आप कहेंगे ठीक है मेरा भाई ये मुसलमान है, बात खत्म है ना? तक़वियतुल ईमान में सफ़ा नंबर 61 पे लिखा है कि आप प्रॉफिट, आप बताइए क्या लिखा है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बड़े भाई के जैसे ताज़ीम। जी नहीं, इसीलिए कहते हैं ना ज्यादा आगे ना बढ़ा के। जी सुन लीजिए, इबारत लिख रही है, इसमें लिखा हुआ है, मुझे बताने तो जी मैं बता रहा हूँ। इसमें लिखा है अ प्रॉफिट होल्ड्स द सेम स्टेटस अमंग हिज उम्मत एज इज हेल्ड बाय अ चौधरी और अ लैंडलॉर्ड इन अ विलेज। मतलब ये है कि एक नबी की जो है वो हैसियत उम्मत के सामने, उम्मत में ऐसी होती है जैसे कि एक चौधरी की एक गांव में होती है और एक लैंडलॉर्ड की, जमींदार की एक गांव में होती है। बस वही हैसियत है एक नबी की। तक़वियतुल ईमान सफ़ा 61। आप क्या बहस तो मुबाहिसा करते हैं? सिर्फ का अल्फाज तो नहीं है उसमें, सिर्फ यही है, सिर्फ तो नहीं लगाया ना उसमें। अच्छा मतलब ये मतलब ये है माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, जिनको इमामुल अंबिया कहा गया, जिनको रहमतुल लिल आलमीन कहा गया, जिनको नबियों का इमाम कहा गया, आप कह रहे हैं उम्मतियों के सामने उसकी ये हैसियत होती जैसे कि गांव का चौधरी या एक जमींदार। अरे क्या ईमान अपना जो है वो बेच खाया है क्या आप लोगों ने? शर्म नहीं आती? जरा आपको हवाला दे रहा हूँ। अरे आप क्या हवाला देंगे? बेहवाले राहुल भाई सुनिए तो। ना ये आदमी जो है हुजूर की गुस्ताखी को गुस्ताखी नहीं मान रहा है, सुने। अरे तुम यही सब बातों को तो रख के जो है उल्टी जवाब तुमने अब तक एक इबारत का नहीं दिया। हुजूर को उसने कहा मर के मिट्टी मिल जाएंगे, जवाब नहीं आया। सुने अपने नबी की ताज़ीम बड़े भाई की तरह करनी चाहिए, जवाब नहीं आया। अल्लाह ताला झूठ बोलने से कादिर है, जवाब नहीं आया। एक नबी की जो उम्मत में हैसियत है वो एक चौधरी और एक लैंडलॉर्ड की तरह, जमींदार की तरह होनी चाहिए, जवाब नहीं आया। और तुम कह रहे हो तुम देवबंदी नहीं हो, तुम जवाब देवबंदी हो, तुम जवाब
तुम पक्के जो कबर पुजारी हो, खबीस हो, लानती हो तुम खाली दस्तगीरों और पीरों का वलिया वसीला लेते रहो, बस अल्लाह को भूल जाओ, तुम्हारा इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। तुम्हारे सुनो ना अशरफ अली, तुम गुस्ताखे सहाबा हो, तुम गुस्ताखे वली हो, तुम गुस्ताखे रसूल भी हो, तुम खाली सिलसिला और तुम खाली कबर पूछते रहो। अल्लाह तबारक व तआला से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हारे ऊपर ये आयत बहुत फिट बैठती है, तुम हक को बातिल से मिलाते हो और बातिल को हक समझते हो और हक को छोड़ देते हो, समझे? अच्छा, मेरे करीम आका ने फरमाया, मेरे करीम आका का फरमाने आलिशान है कि मेरी उम्मत कभी शिर्क में मुब्तला नहीं होगी। अब सुन लो, जवाब तो सुन लो। तुमने मुझ पे इतने बोतान लगाए, तुमने क्या क्या कहा, जवाब तो सुन लो, भी देर हो जाओगे चाचा। तुमने बोतान जो लगाया बाबू चपरी, देर हो जाओगे, सुनो ना बाबू चपरी, जवाब दे हो यार, हैं? बाबू चपरी सुनो तो, जवाब होना चाहिए। सुनो बाबू चपरी, देखो नबी करीम ने फरमाया मेरी उम्मत कभी शिर्क में मुब्तला नहीं होगी, और मेरे नबी करीम ने यह भी फरमाया कि मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने दीन की, इस्लाम की चादर ओढ़ी होगी, फिर अल्लाह उन्हें जिधर चाहेगा ले जाएगा, और वो मुसलमानों पर, अपने पड़ोसियों पर शिर्क की तोहमत लगा के उन पर तलवार चलाएंगे। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह, दोनों में से हक पे कौन होगा? मेरे करीम आका ने फरमाया हक पे बरेलवी होगा, वही होगा, तुम उसी को समझ लो। चलो देवबंदी ने मान लिया, आप पे बरेलवी होगा, बाय बाय।